दोस्तों इस वीडियो में आपको मिलेंगे दो शानदार घाट जहां पर भीड़ नहीं है और आप आराम से करेंगे संगम स्नान इस महाकुंभ में। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए। हर हर महादेव दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं इस महाकुंभ 2025 के कैसे आप स्नान करें। तो ये है हम प्रयागराज छिक्की जंक्शन पे। इस स्टेशन को ही सिलेक्ट करिए। आप कोशिश कीजिए कि प्रयागराज मेन स्टेशन पे आप ना जाएं। तो कोशिश कीजिए जो ट्रेन यहाँ पे जाती है आप उसी ट्रेन से प्रयागराज छिक्की जंक्शन पे उतरिए। नीचे देखिए, ज़्यादा रश इस स्टेशन पे नहीं मिलेगा आपको। और आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना, क्योंकि आप बहुत ही आराम से इस महाकुंभ में स्नान कर पाएंगे। ये है छिक्की से 5 किलोमीटर दूर अरेल घाट। नाम याद रखिए आप, अरेल घाट। आप ऑटो वाले से बोलेंगे तो लगभग 70 रुपये पर हेड में आपको वो यहाँ पर उतार देगा डायरेक्ट इसी घाट के ऊपर। और ये है नाव वाला स्थान जहाँ से आपको संगम के लिए नाव मिलेंगी। अभी जो भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं उनको ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। जब ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो होती ही है, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि प्रयागराज जंक्शन मत जाइए और प्रयागराज कि अखाड़े वाले एरिए में मत जाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश है। अगर आप बैचलर हैं तो जा सकते हैं, लेकिन फैमिली के साथ हैं तो आप इसी अरेल घाट पे आइए। और सबसे बड़ी बात कि डायरेक्ट नाव वाले से बात कीजिएगा। बीच में काफ़ी सारे कमीशन एजेंट्स हैं जो 400 रुपये 500 रुपये पर हेड मांगेंगे संगम जाने के लिए। लेकिन अगर आप डायरेक्ट नाव वाले से बात करेंगे तो 200 से 250 रुपये में वो रेडी हो जाएगा। लगभग 40 मिनट में आप पहुंच जाएंगे मेन संगम वाले स्थान पर, जहां पर आप स्नान कर सकते हैं। और आप चाहें तो अरेल घाट पर भी स्नान कर सकते हैं, वो भी संगम एरिया ही है, सेम पानी है। और ये देखिए, ये हम पहुंच चुके हैं संगम वाले एरिया में, जहां पर चारों तरफ से नाव घिरी हुई रहती है। और यहाँ पे जो पानी है वो सिर्फ कमर कमर तक ही है, यानी अप्रॉक्स 2.5 से 3 फीट बस। तो आप आराम से उतर कर यहाँ पर स्नान कीजिए। कीचड़ भी नहीं है, पूरा एरिया रेत का है। और यहाँ पर नाव को मिलाकर सारे लोग एक एक 2-3 नाव वाले मिलकर एक चेंजिंग रूम बना लेते हैं टेम्परेरी। ये देखिए, तो इस चेंजिंग रूम में लेडीज़ लोग आराम से कपड़े भी चेंज कर सकते हैं, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। और यहाँ पर आपको 50 रुपये पर पर्सन पे करना होता है नाव का पार्किंग चार्जेस, जो आप देते हैं, नाव वाला नहीं देगा। लेकिन अगर आपके साथ लेडीज़ हैं और चेंजिंग रूम की फैसिलिटी आपको मिल रही है तो 50 रुपये पर हेड ज़्यादा चार्जेस नहीं हैं दोस्तों। तो आप आराम से यहाँ पर स्नान कीजिए। कोई भगदड़ नहीं होती है यहाँ पर, क्योंकि लोग बहुत ही कम होते हैं। लेकिन ज़्यादा समय मत लगाइए, जल्दी से 11 डुबकियाँ लीजिए और वापस आप चल दीजिए इस संगम स्नान से अपने घाट की ओर। तो दोस्तों 2 घाट हैं जहां पर आपको संगम करीब में रहेगा और भीड़ भी नहीं मिलेगी। वो 2 घाट हैं अरेल घाट जो आप सामने देख रहे हैं। एक है अरेल घाट और दूसरा है चक्र माधव घाट। वहाँ पे अगर आप चक्र माधव घाट पे जाते हैं, जो प्रयागराज छिक्की जंक्शन से लगभग 6 किलोमीटर है, तो आपको ये संगम तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप चक्र माधव घाट पर ही आराम से स्नान करके वापस जा सकते हैं और पूरा कार्यक्रम आपका 2 से 3 घंटे में हो जाएगा। ये देखिए, यही वो नज़ारा है जहाँ पर आप संगम जाते हैं। एक तरफ है गंगा का पानी जो थोड़ा सा मटमैला है, और पीछे है यमुना माता का पानी जो एकदम क्रिस्टल क्लियर है। तो ये दोनों संगम पर आप दोनों नदियों का पानी क्लियर देख सकते हैं कि एक तरफ है गंगा माता और दूसरी तरफ है यमुना माता। ये देखिए, अभी हमारी नाव बीच में है, दोनों साइड, एक साइड है गंगा माता और एक साइड है यमुना माता। और अब हमारी नाव आ चुकी है यमुना नदी के बीच में, और ये है एकदम क्रिस्टल क्लियर पानी। ये देखिए, अगर आप यमुना से पानी भरते हैं तो इतना ज़्यादा क्लियर होता है, लेकिन वही अगर आप गंगा माता का पानी भरेंगे तो वो थोड़ा सा मटमैला होता है, लालिमा लिए हुए, और उसमें रेत भी काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन इस पानी को देखिए, ये है यमुना नदी का पानी, लेकिन पूरा मिक्स है, तो आप इस पूरे एरिया में कहीं से भी भर सकते हैं। और मेन महाकुंभ का जो महत्व होता है वो होता है इस
गंगा माता या यमुना माता के बीच में स्नान करने का, तो आप घाट पर भी करेंगे तो दोनों नदियों का पानी मिक्स होकर ही वहाँ पर आता है। तो आप ज़्यादा जल्दबाजी में मत पड़िए और आप मत जाइए उस एरिया में जहाँ पर बड़े हनुमान जी का मंदिर है या फोर्ट है। किले वाले एरिया में आप मत जाइए, वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश है दोस्तों, और जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही है, परेशानी हो रही है, वो उसी एरिया में है। तो आप नदी को क्रॉस करके उस साइड मत जाइए। चिक्की से जाइए अरेल घाट या चक्रमाधव घाट, और वहाँ पर स्नान करके आप आ जाइए वापस रेलवे स्टेशन पर। तो आप 3 से 4 घंटे के अंदर आराम से महाकुंभ में स्नान करके पुण्य प्राप्त करके वापस अपने घर के लिए आ सकते हैं। दोस्तों, अभी तक का जो वीडियो था वो ऐसे लोगों के लिए था जो फैमिली वाले हैं और जो दूसरी साइड नहीं जाना चाहते हैं, भीड़ से बचना चाहते हैं, सिर्फ कुंभ में प्रयागराज में स्नान करके घर वापस जाना चाहते हैं। इसके बाद जो एरिया है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ताकि अगर आपके मन में आ रहा हो कि नहीं हमें दूसरी साइड जाना है और कितनी भीड़ मिलेगी, तो वो सारी सिचुएशन भी आपको मैं बता देता हूँ। अगर आप प्रयागराज जंक्शन पे भी उतरते हैं तो भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ऑटो पकड़ के अरेल घाट ही चले जाइए। 100 से 125 रुपये पर हेड वो आपसे लेगा, लेकिन आप अरेल घाट में जाके आराम से चेंजिंग रूम्स हैं, आराम से स्नान करके जा सकते हैं। आपको पैदल भी मुश्किल से आधा किलोमीटर चलना पड़ेगा। लेकिन अगर आप प्रयागराज जंक्शन से सीधा जाते हैं संगम की तरफ, तो लगभग आप मान के चलिए 6 किलोमीटर पहले ऑटो या सभी तरह के व्हीकल्स की एंट्री बंद हो जाती है और आपको मिनिमम 6 से 7 किलोमीटर पैदल चल के, ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है ये है किला घाट, यहाँ तक आप पहुँचते हैं। और यहाँ आकर आपको बहुत ज़्यादा भीड़ में स्नान करना पड़ता है। जितने भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं वो इसी एरिया में हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। चलिए, अब हम आ गए हैं उस स्थान पर जहाँ पर है फोर्ट वाला एरिया, रिवर को क्रॉस करके, और ये है बहुत ज़्यादा भीड़ वाला एरिया जो थोड़ा सा परेशानी क्रिएट करता है। ये देखिए, ये अरेल घाट नहीं है दोस्तों, ये है संगम घाट वाला एरिया, जहाँ पर है बड़े हनुमान जी और वटवृक्ष वाला एरिया, जहाँ पर है काफ़ी सारे अखाड़े, और इस एरिया को बोलते हैं किला घाट। तो किला घाट पे आपको यहाँ पर जब आप आएंगे तो बहुत ज़्यादा रश मिलेगा। लेकिन अगर आपको किला देखना है और वटवृक्ष, अक्षय वटवृक्ष जिसे कहा जाता है कि कुंभ स्नान या प्रयागराज के दर्शन कंप्लीट नहीं होते हैं अगर आप वो नहीं देखते हैं, तो वो देखने के लिए आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। और चलिए अब थोड़ा सा खाने पीने की बात करते हैं। तो दोस्तों, खाने पीने की कोई कमी नहीं है। यहाँ पर आपको चाइनीज़, इंडियन, हर तरह का खाना आपको मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और दोस्तों, रेट्स तो ठीक है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप थोड़ा सा उस टाइप का खाना खाइए जो आपके पेट को सूट करे। ज़्यादा मसालेदार खाने की ज़रूरत नहीं है। और हमने भी ढूंढा एक बढ़िया सा ठेला जहाँ पर बढ़िया रोटी और सब्जी मिल रही थी। अगर आप चाहते हैं कि आप भंडारे में खाना खा चाहते हैं या लंगर में खाना खाना चाहते हैं, तो दोस्तों लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की लाइन लगी रहती है, तो काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन अगर आप प्रसादी रूप में लेना चाहते हैं तो उस लाइन में लगकर भी आप खाना खा सकते हैं। वॉशरूम्स की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। कदम कदम पर आप लेफ़्ट हैंड साइड देखिए और राइट हैंड साइड आपको ढेर सारे वॉशरूम्स मिलते रहेंगे। और ये देखिए, हमें अनाज वाले बाबा मिल गए हैं, तो चलिए इनके दर्शन करते हैं और इनसे इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, जिनके सर पर अनाज उगा के रखा हुआ है। 9 साल पहले जो है, हमने जमीन पर सेवा करते थे, मिट्टी की। उसके बाद जब हमने देख लिया कि हमारा सनातन धर्म विश्व कल्याण के लिए धोखा होने वाला है, तब से जो है हमने सिर के ऊपर ही बिना मिट्टी का अनाज उगा। ये दोस्तों बिना मिट्टी के इनके सर पे अनाज उगा हुआ है, जिसे रेगुलर ये
पानी डालते रहते हैं। और अब देखिए, अब हम लोग थोड़ा और किला घाट से किले को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और हम पहुंच रहे हैं बड़े हनुमान जी के मंदिर की तरफ। ये देखिए, ये है वही एरिया, बड़े हनुमान जी मंदिर वाला एरिया, और वहाँ पे एक चौराहा टाइप का है छोटा सा, उस एरिया में हम पहुँच रहे हैं। तो आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि ये एरिया कितना ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला है। मंदिरों में लगभग 3 से 4 घंटे दर्शन में लगते हैं और आप लाइन में लगे रहते हैं। जूते वगैरह उतारने के ज़्यादा स्थान नहीं है, बैग्स वगैरह रखने के ज़्यादा स्थान नहीं है। इक्का दुक्का जगह हैं जहाँ पर लॉकर फैसिलिटी है, लेकिन उसके लिए भी आधे आधे घंटे तक का वेट करना पड़ता है। तो चलिए, हम दर्शन अभी नहीं करेंगे किसी भी मंदिर के, क्योंकि हम स्नान करने आए थे जो हमारा ऑलरेडी हो चुका है। और अब हम आपको दिखा रहे हैं वो वाला एरिया जहाँ पर अखाड़े लगे हुए हैं। तो अखाड़े वाले एरिया में आप जाएंगे, उसके पहले आपको दिखाते हैं जन आश्रय स्थल, जो जगह जगह रात रुकने के लिए बनाए गए हैं। कुछ फ्री हैं जहाँ पे जगह बहुत मिलना मुश्किल होती है, और ये है पेड़ वाले जनाश्रय जहाँ पर 100 रुपये में आपको एक पलंग मिलता है। लेकिन यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रश होता है। तो अगर आप रुकना चाहते हैं तो पहले से ही दोपहर में आप अपने बिस्तर का जुगाड़ कर लीजिए, क्योंकि 7-8 बजे के बाद आपको नहीं मिलेगा कहीं पर भी जगह। लेकिन अगर आप अरेल घाट पे हैं दोस्तों, तो 200 से 300 रुपये में आपको कई सारे टेंट्स मिल जाएंगे, जिसमें आराम से आपको गद्दे तक की रजाई मिल जाएंगे और वॉशरूम्स भी सेपरेट मिल जाएंगे। तो अरेल घाट पे आपको रुकने की भी बहुत अच्छी फैसिलिटी है दोस्तों। रोड के दोनों साइड जो भी टेंट पड़ेंगे, वहाँ 300 रुपये से लेके और 500 रुपये में लग्जरी आपको टेंट्स मिल जाएंगे। ये देखिए, ये है हम बड़े हनुमान मंदिर के चौराहे के आसपास, और जो है संगम रोड, त्रिवेणी संगम रोड, जो सीधी जा रही है संगम की ओर। और ये आप इस तरह की चीज़ें यहाँ पे खाइए, क्योंकि यहाँ पर अंकुरित चने, आपको अंकुरित दालें और सोयाबीन वगैरह मिल जाएंगे। तो अंकुरित चीज़ों की चाट आप खाएंगे तो वो पेट के लिए भी अच्छी है। और 100 रुपये के आसपास आपको थाली मिल जाएगी अगर आप होटल में खाना खाना चाहते हैं। मैं भी आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लंगर के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि 1 से 1.5 किलोमीटर की लाइनें होती हैं, जहां पर लेने में आपको काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ता है। अगर आप बैचलर हैं तो कोई भी परेशानी नहीं है, और अगर आप पूरे अखाड़ों वाला एरिया, नागा साधु वाला एरिया घूमना चाहते हैं, तो नागराज मंदिर तक आप जाएंगे तो लगभग आपको टोटल पैदल चलना पड़ेगा। अप्रॉक्स 15 से 20 किलोमीटर का एरिया कवर करेंगे आप, तभी आप पूरे अखाड़े देख पाएंगे। तो 20 किलोमीटर चलने के लिए तैयार रहिए। और बीच बीच में अगर आपका मन खराब होता है तो इस तरह से आप पुचका या पानी पूरी खा सकते हैं, चाय पीजिए, छोले भटूरे खाइए, आपका जो दिल करे वो खा सकते हैं। और थक गए हैं तो ये बहुत ही शानदार चौराहे पे है गंगा पंडाल, जिसके पीछे बहुत ही बड़ा मार्केट लगा हुआ है त्रिवेणी संगम वाली रोड पर। तो आप यहाँ पर रुककर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद उठा सकते हैं। और बीच में अगर आपको प्रेशर बनता है या कोई भी वॉशरूम की प्रॉब्लम है, तो दोस्तों इस तरह से लगभग 25 से 30 वॉशरूम्स रोड के दोनों साइड आधा किलोमीटर के एरिया में बने हुए रहते हैं। और रही बात पानी की दोस्तों, तो सरकार ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है। तो पानी के लिए इस तरह से 2-2, 3-3 नल लगे हुए हैं, जो हर 200 से 300 मीटर की दूरी पर रोड के दोनों साइड हैं। तो ये टेम्परेरी नल आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने देंगे। और हम वापस आ गए हैं अरेल घाट पर। शाम का नज़ारा है, तो ये देखिए शाम के समय लाइटिंग में ये घाट कितना अच्छा लग रहा है। और रश आप देख ही सकते हैं कि लगता ही नहीं है कि आप टीवी में जो रश देख रहे हैं उस तरह से आप महाकुंभ में आए हुए हैं। तो अरेल घाट जाइए दोस्तों, और आराम से स्नान कीजिए, घूमिए। और रात रुकना चाहें तो यहाँ पर 200 रुपये से 500 रुपये का टेंट लेके आप आराम से रुकिए, 2 से 3 दिन रुकिए। और कोशिश कीजिए दोस्तों कि आप अमृत स्नान वाले दिन ना आएँ। और अरेल घाट पे ये है परमार्थ का बहुत बड़ा एरिया। और चलिए परमार्थ धाम के इस टेंट में अपन चलते हैं और आपको दिखाते हैं
कि कितने सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है। और आप चाहें तो यहाँ पर भी रात रुक सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके पास ओढ़ने के लिए कंबल वगैरह होना चाहिए। तो आप नाइट यहाँ भी स्टे कर सकते हैं अरेल घाट पर फ्री में। ये देखिए, ये इनका लंगर लगा हुआ है और लगभग 1 किलोमीटर की लंबी लाइन लगी हुई है। तो आप प्रसादी पाना चाहते हैं फ्री में, तो आपको लगभग आधा घंटे से 40 मिनट का इंतज़ार करना पड़ेगा इस लंबी लाइन में लगकर खाने के लिए। लेकिन वहीं आप पास के होटल में जाइए और 100 रुपये में भरपेट खाना खाइए थाली सिस्टम में। ये देखिए, ये है अरेल घाट शाम के समय, और रात में भी कई लोग आकर इस पर स्नान करके जा रहे हैं। तो आप यहाँ पर रात में आइए, स्नान कीजिए और वापस अपने घर चले जाइए और महाकुंभ का पुण्य ले लीजिए। एकदम सेफ घाट है ये, और लगभग घुटनों घुटनों पानी होता है, लगभग 1 से 1.5 फीट पानी होता है यहाँ पर, सेफ है पूरी तरीके से। तो महाकुंभ 2025 प्रयागराज का आपने वीडियो देखा है। किसी तरह का मन में डर मत रखिए, आराम से अरेल घाट और चक्र माधव घाट पर आकर स्नान करके वापस चले जाइए। चाहे आप प्रयागराज जंक्शन आए या प्रयागराज चौकी जंक्शन आए, किसी भी जगह से आप सीधा आ जाइए। और अगर आप नैनी साइड हैं तो नैनी भी आप यहाँ पर आ सकते हैं, और अगर जूसी साइड है तो जूसी जंक्शन से ब्रिज पकड़कर आप सीधा आ जाइए अरेल घाट। अब हमारे जाने का समय हो चुका है, तो देखिए स्टेशन पे कितनी भीड़ है। तो आप और दोस्तों, हर हिंदू को आना है, कुंभ में नहाना है, तो कुंभ जरूर आइए दोस्तों, किसी तरह की डरने की बात नहीं है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। कोई डाउट है तो आप ज़रूर पूछिएगा, मैं बिल्कुल क्लियर करूँगा। लेकिन ज़रूर आएँ और स्नान करके पुण्य प्राप्त ज़रूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में।